तो देखो भाई, जब टोयोटा ने जापान में अपनी कार कंपनी टोयोटा की शुरुआत की थी ना, तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल सेट किए थे जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने थे। इनमें से एक था हमेशा अपने टाइम से आगे चलो, दूसरा प्रैक्टिकलिटी, किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और वही असूल इनोवेट करते हुए टोयोटा के इंजीनियर्स ने शायद ये चीजें इतनी ज्यादा सीरियसली ले ली कि भाई एक एमपीवी जो आमतौर पर सबसे बोरिंग और नॉन एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट माना जाता है, उस बोरिंग सेगमेंट में टोयोटा ने अपनी एमपीवी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया और उसमें एक ऐसी एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर दी कि हर बंदा आज की डेट में उस एमपीवी को लेना चाहता है, और वो है इनोवा। यही इनोवा का जादू था जिसने उस टाइम पर टाटा सूमो और शेवरोलेट टवेरा जैसी एमयूवी का दबदबा एक झटके में तोड़ दिया, और आगे जाकर सच में कहे तो सूमो और टवेरा की भाई साहब जो मौत की वजह बनी है ना, वो इनोवा ही थी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनोवा ने सिर्फ एमपीवी बायर्स को ही नहीं बल्कि डी सेगमेंट और मिड साइज सेडान बायर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। यानी जो इंडियन मार्केट में कोई और गाड़ी नहीं कर पाई, वो इनोवा ने कर दिया। और हद तो तब हो गई जब आज भी बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो डी सेगमेंट एसयूवी का मन बना के बैठे हुए हैं, भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर के बजाय इनोवा ले रहे हैं। यानी इनोवा अब सिर्फ एमपीवी नहीं बल्कि एक बायर्स के लिए पहली चॉइस बन गई है। तो अगर आप देखो तो ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, बिल्कुल है। इंडिया में टोयोटा इनोवा ने अब 20 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन सोचो इतने सालों में इतने सारे कार ब्रांड्स आए और इतनी सारी कार्स आई और आकर चली गई, लेकिन फिर भी ये के लिए एमपीवी ऐसी है जो अपना दबदबा आज भी बनाए हुए। और यकीन मानो बाय द टाइम आप इस वीडियो को जब लास्ट तक पहुंचोगे तो मेरा दावा इस गाड़ी को देखने के बाद आपका इसका नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि इंडिया में टोयोटा इनोवा का जलवा क्या है। देखो भाई, टोयोटा के सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर हमेशा इनोवा ही रहती है, और इनोवा से कहीं ज्यादा सस्ती टोयोटा की बाकी गाड़ियां भी हमेशा इसके पीछे रही हैं। हालांकि आज की डेट में अगर बात करें, टोयोटा इनोवा से सस्ती अगर कोई गाड़ी आती है तो एक्चुअली वो टोयोटा की गाड़ी नहीं है, वो मारुति की गाड़ी है जो रीबैच्ड वर्जन करके बेची जा रही है। तो इस अगस्त में इनोवा ने इंडिया में 20 साल पूरे कर लिए हैं और तब तक 12 लाख यूनिट्स बेच चुके हैं। अगर आप टोयोटा इंडिया की कुल सेल्स की बात करो तो 46% शेयर अकेला इनोवा के पास है। मतलब इनोवा ही टोयोटा का भाई बेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे टोयोटा के केस में बेस्ट प्रोडक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके गिनती के 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं आज की डेट में, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर लोग ये नहीं पूछते भाई कितने साइज का इंजन है, क्या माइलेज देगी, क्या सेफ्टी रेटिंग है, बस फॉर्च्यूनर लेनी है तो फॉर्च्यूनर ही लेनी है। और सेम होता है इनोवा के साथ, भाई कितना देती है, कितना बड़ा इंजन है, कोई नहीं पूछ रहा, इनोवा लेनी है तो इनोवा ही लेनी है। और सबसे बड़ी बात, शायद इंडिया में इनोवा के लिए ऐसी गाड़ी है जो 2 अलग अलग जनरेशन के साथ आज भी सेल्स होती है। जो इनोवा की पुरानी जनरेशन है इनोवा क्रिस्टा, वो भी बिक रही है, और इनोवा की नई जनरेशन जो है इनोवा हाई क्रॉस, वो भी बिक रही है। लेकिन एक्चुअली अगर आप इस चीज ऊपर से ना देखते हुए बिल्कुल डीपली देखो, इनोवा क्रिस्टा एक अलग कार है और इनोवा हाई क्रॉस एक अलग कार है। बेसिकली इनोवा क्रिस्टा एक इनका ग्लोबल प्रोडक्ट है। टोयोटा इनोवा की सक्सेस को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन भी देखनी पड़ेगी। वैसे तो इनोवा इंडिया में 2005 में आई थी, लेकिन ये गाड़ी असल में टोयोटा की क्वालिस का रिप्लेसमेंट थी, जिसे टोयोटा ने इंडिया में साल 2000 में लॉन्च किया था। अगर आप इसकी रूट तक पहुंचेंगे तो क्वालिस की जड़ें भी थोड़ी और पीछे जाती हैं, तकरीबन 1977 तक क्वालिस का इवोल्यूशन हुआ था टोयोटा की किजांग से। तभी कॉम्पैक्ट पिकअप ट्रक हुआ करती थी। फिर 1986 आते आते टोयोटा ने उस किजांग पिकअप ट्रक की चेसिस पर एक पैसेंजर कार बना दी। इसे कुछ देशों में टोयोटा जेएस के नाम से जाना गया, लेकिन ये गाड़ी अलग अलग व्हील बेसिस में ऑफर होती। धीरे धीरे इसके कई फेसलिफ्ट आते गए और 2000 में इंडिया में टोयोटा ने इसे लॉन्च कर दिया क्वालिस की फॉर्म में। और उस वक्त एमयूवी सेगमेंट में बस टाटा सूमो और महिंद्रा बोलेरो ही आती थी, लेकिन भाई साहब क्वालिस ने भी अपने उस टाइम पर पूरा जोर दिखाया और कंपटीशन को खूब टक्कर दी। लेकिन जब क्वालिस आई तो सूमो और बोलेरो एकदम बीते जमाने की गाड़ियां लगने लगी, क्योंकि क्वालिस थी इंडिया की पहली एमपीवी जिसमें आता था विनाइल इंटीरियर, पावर स्टीयरिंग और पावरफुल एसी स्टैंडर्ड्स। और बात यही नहीं रुकी, उस टाइम पर पावर विंडोज, रियर एसी वेंट्स और सेंटर लॉकिंग भी क्वालिस में दिया गया था। बायर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से ये गाड़ी 8 सीटर और 10 सीटर ऑप्शन में भी मिलती थी। और इंजन की बात करें तो टोयोटा इनोवा में 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता था और साथ में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी ऑप्शन में था। अब सोचो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी इंडिया में पहली बार एमपीवी सेगमेंट में धमाल मचाने आई। तो क्या हुआ, टोयोटा क्वालिस की तरह ही इनोवा भी सुपर हिट साबित हो गई। क्वालिस ने 5 साल तक सेगमेंट में राज किया, लेकिन 2005 आते आते इंडियन मार्केट और बायर्स नीड्स तेजी से बदलती चली गई। इसलिए टोयोटा ने क्वालिस को इनोवा से रिप्लेस कर दिया, जो काफी अपग्रेडेड और बदलते टाइम के साथ साथ एक नई डिजाइन की गाड़ी लगती थी। जब 2005 में इनोवा लॉन्च हुई तो इसे सिर्फ ऑर्डिनरी एमपीवी समझ रहे थे लोग, लेकिन टोयोटा का मकसद पूरा एमपीवी सेगमेंट अपग्रेड करना था। इसलिए 10 सीटर कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर इन्होंने 7 सीटर और 8 सीटर ऑप्शन में इनोवा को लॉन्च किया, ताकि लोग मैक्सिमम कंफर्ट
कंफर्ट के साथ ट्रेवल कर पाए। फर्स्ट जनरेशन इनोवा में क्या था भाई, 2 डिनो ऑडियो सिस्टम था, 6 स्पीकर्स थे, तीनों रॉज में एसी वेंट थे, एडजस्टेबल स्टीयरिंग था, कन्वीनियंट होकर इसमें आराम से सफर किया जा सकता था और सेफ्टी में भी कोई कमी नहीं थी। डुअल फ्रंट एयरबैग्स थे और एबीएस में मिलता था। इंजन की बात करें तो 2.5 लीटर का डीजल इंजन था, 102 PS की पावर देता था और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ, अगर आज से कंपेयर करेंगे तो शायद ये पावर फिगर्स आज आपको टाटा अल्ट्रोज में मिल जाते हैं जो डीजल में आती है, लेकिन उसमें पावर फिर भी 86 PS की ही मिलती है अल्ट्रोज में, लेकिन यहाँ पर फिर भी 102 PS की थी, लेकिन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल था। पेट्रोल वाला 2 लीटर का इंजन 136 PS की पावर देता था और 182 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब इनोवा में ना तो कंफर्ट की कोई कमी थी, ना कॉम्प्रोमाइज किया गया था कोई भी। और इतनी सारी फीचर्स के होने के बाद भी 2005 में इसका प्राइस सिर्फ 6,76,000 रुपए था। यही वजह थी कि अगले फेसलिफ्ट तक 4 साल में लगभग 1,60,000 यूनिट बिक चुकी थी। तो भाई साहब ये नंबर जो है ना, आज से 20 साल पहले की इंडियन ऑटो मार्केट के हिसाब से बहुत बड़े नंबर हुआ करते थे। इनोवा आते ही लार्ज फैमिलीज और फ्लीट ऑपरेटर्स की पहली पसंद बन गई। मतलब जल्दी ही इनोवा इंडिया में रिलायबिलिटी का दूसरा नाम हो चुकी है। और यही वजह है आज भी जो पुरानी इनोवा गाड़ियां हैं, जो जिस कंडीशन में उसको चला रहा है, 9 लाख 10 लाख किलोमीटर वो गाड़ियां चल चुकी है बिना किसी मेजर मेंटेनेंस के। ऐसी रिलायबिलिटी, ऐसी ड्यूरेबिलिटी और किसी ब्रांड में आपको देखने के लिए नहीं मिलती जो टोयोटा में मिलती है। फिर 2009 में इनोवा को मिला पहला फेसलिफ्ट। इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस नहीं थे, बल्कि अंदर कुछ नए फीचर्स और ऐड किए गए थे जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस और बेहतरीन हो सके। इनोवा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर एमपीवी सेगमेंट में महिंद्रा ने भी एंट्री मार ली और 2009 में लॉन्च कर दी अपनी जाइलो। लेकिन इनोवा के सामने भाई साहब जाइलो कुछ खास कर नहीं पाई। हालांकि जाइलो एक अच्छी कार थी, कंफर्ट था, लेकिन फिर भी भाई इनोवा इनोवा ही है। लोगों ने जितनी जगह दिलों में इनोवा को दी थी ना, जाइलो को उसका आधा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, इनोवा के चक्कर में टाटा ने भी ट्राई किया और 2010 में लॉन्च की थी अपनी टाटा आरिया। इसमें टाटा ने भर भर के फीचर्स दिए थे, लेकिन हाई प्राइसिंग, कमजोर डिजाइन और उस टाइम टाटा की ब्रांड वैल्यू भी कम थी और रिलायबिलिटी के इशू भी थे। तो इस वजह से वो टाटा आरिया बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर 2012 में टोयोटा इनोवा को दूसरा फेसलिफ्ट मिला। अब इसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, इंटीरियर के भी सारे प्रीमियम फीचर्स ऐड किए गए। इनोवा फिर से अपने सेगमेंट में लीडर की पोजीशन कंफर्म करने लगी। तो भाई इसी टाइम यानी 2012 तक मारुति ने भी एमपीवी सेगमेंट में अपनी अर्टिगा को लॉन्च कर दिया। अर्टिगा भी सुपर हिट साबित हुई, लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि अर्टिगा और इनोवा में मेजर प्राइस डिफरेंस था, इसलिए दोनों कार्स एक ही सेगमेंट की होने के बावजूद अलग अलग कंज्यूमर्स को कैटर करती थी। फिर इनोवा को सेगमेंट लीडर बनाए रखने के लिए टोयोटा ने 2013 में इसे फिर से अपडेट किया और फिर आते 2016 तक टोयोटा ने लॉन्च की इनोवा की सेकंड जनरेशन इनोवा क्रिस्टा, जिसने इनोवा ब्रांड की किस्मत ही बदल दी। पहली इनोवा से ये गाड़ी जरा भी मैच नहीं करती थी। ये गाड़ी आपको लग्जरी फील देती थी और आपको कंफर्ट साथ में देती थी। क्रिस्टा में डिजाइन, कंफर्ट, फीचर और इंजन पर हर चीज नेक्स्ट लेवल की रखी गई थी। इसे टोयोटा ने स्क्रैच से बनाया। इंजन की बात करें तो अब क्रिस्टा में 2 डीजल इंजन ऑप्शन आने लगे। पुराने 2.4 लीटर का डीजल इंजन के साथ 150 PS की पावर देती थी और फिर इसमें फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का डीजल इंजन भी डाला गया जो 174 PS की पावर देता था और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता था। कुछ महीने बाद एक 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी लाया गया जो 166 PS की पावर देता था और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब क्रिस्टा में अब इंजन, फीचर्स, कंफर्ट्स वो सब कुछ था जो कोई डी सेगमेंट की एसयूवी ऑफर नहीं करती थी। यानी इनोवा अब सिर्फ एमपीवी नहीं बल्कि एक डोमिनेट करने वाली प्रीमियम एमपीवी थी। तो यही वजह है कि इनोवा क्रिस्टा अब सिर्फ एमपीवी नहीं है बल्कि डी सेगमेंट की एसयूवी है और सेडान बायर्स भी अब इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनोवा क्रिस्टा से कम्पीट करने के लिए टाटा ने भी फिर से कोशिश करी और 2017 में आरिया पर बेस्ड अपनी टाटा हेक्सा लॉन्च कर दी। टाटा ने हेक्सा के साथ वाकई में एक सॉलिड ट्राई करा था और बॉडी एमपीवी वाली थी, लेकिन भाई फीचर और स्पेस इसे लगभग फुल साइज एसयूवी बना रहे थे। मतलब यहाँ पर टाटा की ब्रांड इमेज और रिलायबिलिटी इशू ने हेक्सा को फेल कर दिया। वरना हेक्सा भी बहुत शानदार कार थी, लेकिन अगर वही हेक्सा कार किसी और ब्रांड से आती तो शायद हेक्सा चल जाती। फिर 2018 में महिंद्रा ने भी मरेजो लॉन्च करी। ऑटो एक्सपर्ट्स ने भी काफी तारीफ करी क्योंकि इसमें भी भाई पोटेंशियल था, लेकिन 2018 आते आते इनोवा क्रिस्टा ने पूरे एमपीवी सेगमेंट में ऐसा कब्जा जमा लिया कि मराजो जैसी अच्छी गाड़ी भी बिक नहीं पाई। यही वो रीजन है कि जहां मराजो फेल हुई वहीं फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी भी फेल हो गई। मतलब एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा का कोई तोड़ ही नहीं था। वैसे इनोवा की सक्सेस का सीक्रेट रेसिपी इसका प्लेटफॉर्म भी है। क्रिस्टा जिस आईएमबी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है उसी से टोयोटा ने हाइलक्स पिकअप ट्रक बनाया था जो ग्लोबली हिट है और फॉर्च्यूनर भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यानी इनोवा क्रिस्टा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है बल्कि टोयोटा के मजबूत इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथ की मिसाल है। लेकिन 2020 में इसे एक बड़ा झटका लगा। दरअसल BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हो गए और इस वजह से मोस्ट पॉपुलर 2.8 लीटर इंजन को बंद करना पड़ा। बस 2.4 लीटर डीजल इंजन ही बचा और कुछ लोगों के लिए ये एक
ऐसा था कि बस किसी का सपना ही टूट गया हो। फिर 2022 में आया इनोवा का अगला लेवल अपग्रेड यानी हाई क्रॉस, और भाई इसमें वो सब कुछ हटा दिया गया जो क्रिस्टा में था। क्रिस्टा का ट्राई एंड टेस्टेड रियल व्हील ड्राइव ऑप्शन वो टोयोटा हाई क्रॉस से हटा दिया गया। बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस की उसकी जगह मोनोकोक चेसिस आ गई। इतना ही नहीं, क्रिस्टा का मोस्ट ट्रस्टेड डीजल इंजन भी गया और हाई क्रॉस में बस 2 लीटर का पेट्रोल इंजन बचा, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड, प्लस हाइब्रिड ऑप्शन भी आ गया। टोयोटा ने इनोवा के नेम प्लेट और आइकॉनिक फीचर्स से कई चीजें हटा दी, लेकिन फिर भी हाई क्रॉस ने गेम को एक लेवल पर बनाए रखा। और क्योंकि ये इंडिया की पहली मास मार्केट एमपीवी बनी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ आई, इतना ही नहीं, हाई क्रॉस ने अपने मैसिव साइज होने के बावजूद भी 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया हाइब्रिड के साथ, जो इस सेगमेंट में पहले कभी नहीं हुआ। यानी इनोवा का जो ट्रस्ट और क्रिस्टा की जो ताकत थी उसे हाई क्रॉस ने नई टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ वापस रिवाइव कर दिया। तो भाई इनोवा हाई क्रॉस में अब वो सारे फीचर्स और कंफर्ट है जो कहीं महंगी टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलते, और यही वजह है कि हाई क्रॉस की 1 लाख यूनिट्स बिकने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। इतनी जबरदस्त डिमांड आई कि टोयोटा को बीच में हाई क्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट्स की बुकिंग रोकनी पड़ी। हाँ, रियलिटी में 2022 में हाई क्रॉस लॉन्च होने के बाद टोयोटा ने क्रिस्टा को बंद कर दिया था, लेकिन क्रिस्टा की डिमांड इतनी बेहद मजबूत थी कि 2023 में क्रिस्टा की सेल्स फिर से चालू करनी पड़ी। यानी आज लेटेस्ट हाई क्रॉस के साथ साथ क्रिस्टा भी धड़ल्ले से बिक रही है। और इनोवा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों पर्पस को फुलफिल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्टिगा की तरह इसे कोई टैक्सी कार नहीं बुलाता, उल्टा ये गाड़ी पावर और स्टेटस को सिंबलाइज करती है। और सबसे दमदार बात इसकी रीसेल वैल्यू। 5 साल पुरानी इनोवा क्रिस्टा भी यूज्ड कार मार्केट में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 70% रिटर्न देके जाती है। और पहली जनरेशन का मॉडल भले ही 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किलोमीटर चले हुए हो, और कई जगह तो 10-10 लाख किलोमीटर चले हुए होते हैं, फिर भी उनकी रीसेल वैल्यू शानदार है। एक्चुअली इनोवा अब एक सिर्फ एमपीवी नहीं रह गई, ये एक लाइफस्टाइल स्टेटस बन चुका है उन कार लवर्स के लिए जो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, जो कंफर्ट को प्रेफरेंस देते हैं।